अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। वर्ब को और आगे बढ़ाएंगे, वर्ब की चीजों को सीखेंगे, है ना। देखिए कैसे वर्ब के में आपने दो पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फिर फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट पढ़े थे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। और फिर ऑक्सिलरी के भी दो पार्ट पढ़े थे, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी। अब यहीं से बात सुन लो ध्यान से। प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आती हैं, आपने पढ़ा था वर्ब टू बी पढ़ा था। और वर्ब टू बी में क्या क्या पढ़ा था, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। ये तो पढ़ा था ना। ठीक, फिर और क्या पढ़ा था हमने, वर्ब टू डू पढ़ा था, वर्ब टू डू। और इसमें डू, डज, डिड पढ़ा था। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था, वर्ब टू हैव पढ़ा था, वर्ब टू हैव। और वर्ब टू हैव में क्या पढ़ा था हमने, हैज, हैव और हैड पढ़ा था, हाँ या ना। और हमने अब ये चीज देखी थी कि इनके बाद हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, B1 प्लस ING मिल सकता है, या फिर B3 मिलेगा। और इसे क्या बोलेंगे हम, पैसिव वॉइस बोलेंगे। ये कल हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे, है ना। इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा B1 आएगी। अगर वर्ब आई तो B1 आएगी, ठीक है, ये बात नहीं। अगर इसके बाद वर्ब आई तो कौन सी आएगी, B3 आएगी, B3। और ये क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा, है ना। अब बहुत बड़े ध्यान से समझने की बात है कि भाई अगर हम सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, है ना। तो भाई अगर हम सीधी सीधी बात करें थोड़ी देर के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि इज सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, आर प्लूरल, वाज वर प्लूरल, पता है ना, हैज, हैव प्लूरल। और क्या बचा, डज सिंगुलर और डू प्लूरल। और क्या बच गया, डिड और हैड बच गया ना। अब ध्यान से देखो, ये तो आपको मालूम है कि ये आपके सिंगुलर हो गए, ये सिंगुलर वर्ब है, सबको मालूम है आपको, सिंगुलर वर्ब। और ये कौन सी वर्ब है हमारे पास, प्लूरल वर्ब। ये सबको मालूम है, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। बात आती है हेड की, हेड, तो हेड कहाँ जाएगा, तो दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आएगा, और प्लूरल में भी आएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा। उसी प्रकार से डेड दोनों में आएगा, किस में आएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा। ठीक, अच्छा, एक बात हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली कि इसके बाद B1 प्लस ING आएगी, इसके बाद B3 आएगी, इसके बाद B1 आएगी, इसके बाद B3 आएगी। यही तो पढ़ा, B1 भी मेरे पास है, B3 भी मेरे पास है और B3 उधर पास है ना। लेकिन मेरे पास B2 नहीं है कहीं भी, यह है कहीं नहीं है। तो B2 जो होगी, वर्ब टू बी, सॉरी वर्ब B2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, बताओ। तो ये भी दोनों में होगी, ये भी दोनों में होगी, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में यही काम करेगी। ठीक, समझ में आ रही है बात, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में काम करेगी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी आपने पढ़ी, अब मॉडल ऑक्सिलरी भी पढ़ी थी आपने, अरे हाँ ना।
अब इसको तो मिटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए। मॉडल के बाद पढ़ा मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी? बेल, बोर्ड, सेल, सोड, कैन, कोड, में, माइट, मस्ट, ought to, used to, need not और dare not, है ना? अच्छा, फिर 6 और पढ़ी थी, कौन कौन सी? हेड बेटर, हेड बेटर, हेड सूनर, हेड रेदर, हेड सूनर, ठीक। फिर बोर्ड, बोर्ड रेदर, बोर्ड बेटर, बोर्ड बेटर और बोर्ड सूनर। ये 6 हमारी क्या है? सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल है, ठीक। मॉडल है ना। अब बात ये आती है कि सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? यूज, इनका यूज क्या बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जो वर्ब टू बी है, जो सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज अभी पढ़ी थी ना? अरे हाँ है ना। और कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? वर्ब टू बी पढ़ी थी, वर्ब टू डू पढ़ी थी, वर्ब टू हैव पढ़ी थी। वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं और मेन वर्ब भी बन सकती हैं, लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जब हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इन्हें मेन वर्ब चाहिए चाहिए। इसका तुम इसका बोलो, हम इसका बोल देंगे। अरे सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे ये काम करती है, बस ये काम करती है, सिंपल। तुमने अभी तुम्हारे सामने आए तो हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया है। ही वुड बेटर गो टू स्कूल, लो सिंपल बना दिया मैंने। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी ये। तुम इसे ये मत समझ लेना कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है? हाँ मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ हाँ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, सुनो ध्यान से, ये सारी की सारी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मेन बात ये आ रही है, बताओ। दोनों होती है भाई, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी, कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आई के साथ सेल बिल नहीं आ सकता, आई के साथ सेल नहीं आ सकता, ही के साथ सेल नहीं आ सकता, कोई किसी के साथ भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। पहले ये बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? मैं सिर्फ सिंगुलर प्लूरल बताना चाह रहा हूं आपको। भाई यहाँ तो हमने छाट लिया सिंगुलर प्लूरल, ठीक। यहाँ हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, ठीक। डेड दोनों में आता है, B2 दोनों में आता है, ठीक। ये जो मॉडल है वो सारी की सारी सिंगुलर प्लूरल दोनों में आते हैं। आप कहाँ गए शिवा? क्लियर हो गया? रफ कर दूं? सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं कि सिंगुलर प्लूरल आपको ढूंढना है। दिमाग में आ जाती है, बोले सर जी आई के साथ तो बिल नहीं आता। अरे भाई आता है, कौन मना कर रहा नहीं आता? बोले ही के साथ सेल नहीं आता। अरे आता है, क्यों नहीं आता?
ठीक है, वहां की कंडीशन अलग थी। जब हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे थे हम, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस ये मिलता था, मैं तुम्हें कल जरूर मार दूंगा। तो जरूर या धमकी की बात जब आती थी तो हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते थे। ठीक है, अब अंग्रेजी में कैसे क्या हो गया तुम इस चीज को बताओ जरा। ठीक है, तो वहां की बात वहां छोड़ो, हैं, अब आगे की बात ध्यान से सुनो। ठीक, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ सकते हैं। ही के साथ भी मस्ट आ सकता है, आई के साथ भी मस्ट आ सकता है, यू के साथ भी आ सकता है, सी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये किसी के साथ भी आ सकते हैं। चलिए आगे करें। चलिए, वर्ब की कहानी चल रही है। तो भैया वर्ब की कहानी आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ी। क्या पढ़ी थी आपने? आपने ये पढ़ी थी कि वर्ब कितने शब्दों में आ सकती है? अधिक से अधिक 4 शब्दों में, और कम से कम 1 शब्द में। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था सेंटेंस की मीनिंग। क्या पढ़ी थी हमने? कि सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। बताया था मैंने आपको कि सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। तो वही सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब या तो 1 शब्द में मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिल सकता है। फिलहाल ऑब्जेक्ट मान के चलो, अभी वर्ब के बाद कितनी चीजें आ सकती हैं वो अभी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये ऑब्जेक्ट मान के चलना है। फिर दूसरे 2 शब्दों में भी आ सकती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद 3 शब्दों में ही वर्ब आ सकती है। हैं, अब तो रट गया होगा तुम्हारे, या अब भी ना रटा? तो ठीक है भाई, 1 2 3 4 शब्दों में ही वर्ब आ सकती है। और मैंने ये बताया था कि इस वर्ब को, हाँ, अब ध्यान सुनो, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 शब्द में वर्ब है तो उसको क्या कहोगे? उसे मेन वर्ब कहोगे। ये क्या बनेगी अब? मेन वर्ब। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक शब्दों में वर्ब है तो लास्ट वाली मेन वर्ब, सब में लास्ट वाली मेन वर्ब, लास्ट वाली सभी में मेन वर्ब जो होगी सबसे लास्ट में होगी, मेन वर्ब जो होगी सब में लास्ट में होगी। और सबसे पहली वाली ये वाली क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और ये सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, ये सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, और ये भी सपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। शायद इतनी बात समझ में आ गई। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट का असर पहली वाली वर्ब पर पड़ता है। अब ये वाली वर्ब, जैसे इसका असर इस पर पड़ेगा, ठीक, इसका असर इस पर पड़ेगा। हो सकता है ये वाली वर्ब यहाँ ना लिख के पहले लिख के दे दे। बताया था मैंने आपको कि यहाँ ना लिख के पहले लिख के दे दे। तो शर्त ये है कि सब्जेक्ट का असर कहाँ पड़ेगा? पहली वाली पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब पहली वाली सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये आएगी। समझ में आ रही बात? जैसे कल आपको दिखाया था मैंने, इसके बाद मेकिंग भी आ सकता है और इसके बाद मेड भी आ सकता है। ठीक है, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन क्या आएगा। इसका असर इस पर पड़ेगा, और इसका असर इस पर पड़ेगा, और इसका असर इस पर पड़ेगा। ठीक, इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा, इसके बाद इस पर, और इसके ये कंडीशन चलती है। शर्त यह है कि सब्जेक्ट का असर पहली वाली वर्ब पे पड़ता है। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैं कह दूं ही विल, बताओ कौन सी वर्ब आई, कौन सी फॉर्म आई वर्ब की? B1 आएगी। मान लो मैं कह देता हूं बी आ गई, नहीं, मैं कहता हूं हैव, कहता हूं हैव। B1 है नहीं है? अब इसके बाद बताओ कौन सी फॉर्म आएगी? क्योंकि हैव क्या मांगता है अपने बाद में? थर्ड फॉर्म मांगता है ना? बीन लगा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, है, बीन लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म हो गई है, तो थर्ड फॉर्म चाहे कोई सी भी है, थर्ड फॉर्म मांग रहा है वो अपने आप में। ठीक, अब ये क्या है? वर्ब टू बी है। इसके बाद क्या आ सकता है? आईएनजी फॉर्म। अरे आईएनजी फॉर्म आ सकती है ना? आईएनजी फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है क्या?
आ सकती है, आ सकती है, क्योंकि वर्ब टू बी के बाद क्या पढ़ा आपने, वर्ब टू बी के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो भैया आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और थर्ड फॉर्म अगर इसको दोगे तो पैसिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर आईएनजी फॉर्म दोगे तो भाई एक्टिव बन जाएगा। तो क्या लगा दूं, मान लो क्या कह दूं, गोइंग कर दूं, किलिंग कर देता हूं, ठीक। ये अब देखो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ठीक है। इसका असर इस पर पड़ा, इसके अनुसार ये सही है नहीं है, ऐसे ही चेक करते हैं सेंटेंस में, इसके अनुसार सही है नहीं है, हाँ सही है। इसके अनुसार ये मॉडल है, तो मॉडल के अनुसार B1 है नहीं है। फिर इसके बाद हैव के बाद क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म है या नहीं है। और इसके बाद क्या होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म, या ठीक है, हो सकती है। तो हमारा सेंटेंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को चेक करते चले जाते हैं आगे को। समझ में आ रही बात, चलिए। अच्छा, आपने क्या पढ़ा अभी, वर्ब टू बी के बाद क्या पढ़ा, वर्ब टू बी के बाद, या इसके बाद क्या आ सकती है, या तो B1 प्लस ING आ सकती है, या B3 आ सकती है। हाँ बीन, हाँ इसकी मतलब प्रेजेंट पार्ट में कोई फर्क ना पड़ेगा। नहीं, वो तो हम टेंस के अनुसार लगाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम चेक करने लगे कि सेंटेंस सही है गलत है, मान लो यहाँ ए स्नेक और होता, तो मुझे चेक करना है इसको, सेंटेंस को सही है गलत है, मुझे टेंस तो देखनी नहीं है अभी, ठीक है। अब ये देखो, इसके अनुसार ये सही है नहीं है, इसके अनुसार ये सही है, इसके अनुसार ये सही है नहीं है, ये इसके अनुसार सही है नहीं है, और इसके अनुसार ये ऑब्जेक्ट सही है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी चाहिए, वो भी सही है सेंटेंस। मुझे टेंस करे, टेंस कब देखना है, टेंस जब टाइम दे रखा टेंस देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे, देखो ये सेंटेंस दे रखा है, चेक करेंगे, देखो सी सिंगुलर, इसके साथ हेड सही है, क्योंकि हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलता है, और हेड, हैव, हैज अपने पास थर्ड फॉर्म मांगते हैं, ये भी सही है, इसके बाद थर्ड फॉर्म है, ठीक। और ये फूड क्या है, नाउन है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तैयार है, ठीक, टुक द फूड, ठीक। लास्ट नाइट टाइम दे रखा है, टाइम एडवर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या गलती है, अब आपने पढ़ा है रूल, आपने पढ़ा कि लास्ट प्लस टाइम अगर दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा दो, सेकंड फॉर्म बन गई है अपने आप, ठीक है। अब आपको वहां रूल याद रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि हाँ इसके अनुसार ये ऐसे चलते चले जा रहे हैं, सही है नहीं है, सही है नहीं है, ठीक है। ये आगे जाके तो पता चला कि हाँ गलत है, आगे यहाँ तक तो ठीक था ना बिल्कुल, अगर ये ना देता सेंटेंस सही था, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लास्ट नाइट ना देके यट दे दे, या लास्ट नाइट ना देखे यट दे दे, सेंटेंस यही है, ये सेंटेंस सही है, सही है सेंटेंस गलत है, नेगेटिव बनेगा। अभी ये नेगेटिव बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ये भी तय है, ठीक है। तो अब ये चीजें बात की बात है, अभी सिर्फ इतना हम सीख रहे हैं चीजों को कि कौन कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, कैसे गलती हाथ आएगी हमारे, ठीक है। मैं तुम्हें अभी तो नहीं, लेकिन बाद वालों को करवाने वाला हूँ, बहुत सारी सीट करवाने वाला हूँ, तुमको सीट निकलवानी पड़ेंगी भैया, ठीक है।
अब बात आती है हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आती है वर्ब, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, मतलब अब उसके बाद ऑब्जेक्ट की कंडीशन पढ़ रहे हैं अभी तक है, यही तो पढ़ रहे हैं। लेकिन अब बात ये देखनी है कि सब्जेक्ट की जगह हमने पढ़ लिया क्या क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, बाकी आपने पढ़ लिया सारा, ठीक है। और वही आ सकता है किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। अब बात ये देखनी है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आ गई, लेकिन वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा ये देखना भैया। यहां क्या क्या आ सकता है, इस वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है, तो देखो ध्यान से। सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है और एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। ये आ सकता है। कौन बोले, किसी ने कुछ बोला, एडजेक्टिव कैसे आएगा, हाँ ऐसा आएगा, अरे वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, जब ये वर्ड इसके बारे में कुछ कह रहा होगा तो एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक। और अगर सी लुक्स एट, अब यहाँ क्या आना है, अब यहाँ क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। सी लुक्स, वह देखती है सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से देखती है ना। अब देखने के बारे में बता रहा है, ना कि इसके बारे में बता रहा है। वह देखती है, सुंदर देखती है, सुंदरता से देखती है, सुंदर तरीके से देखती है, ठीक है। फिर सोने लगी, ठीक। तो अब देखो वर्ब के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, वर्ब के बाद क्या आ गया, एडवर्ब भी आ गया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर यहां आएगी कौन सी चीज सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये बात की बात है, समझ में आ रही बात। अब बात आती है नाउन की। अब नाउन कोई सा भी आ सकता है क्या, नाउन कोई सा भी आ सकता है, लेकिन क्या क्या बन के आएगा नाउन, नाउन दो तरीके से होगा ये, एक तो कंप्लीमेंट कहेगा, एक तो कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, और एक को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से समझिए बात। कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये ध्यान से सुनना है आपको। देखो, राम इज अ डॉक्टर, ठीक। सब्जेक्ट ये क्या बताओ, नाउन, नाउन। ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन। अब ये देखना है कि नाउन में कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, नरगिस, नाउन में ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। तो भाई कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जब ये वाला व्यक्ति ही ये हो, सब्जेक्ट ही होता है ये वाला व्यक्ति। डॉक्टर कौन है, राम, राम कौन है, डॉक्टर, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम, राम ईट्स द फूड। अब देखो, अब क्या ये राम फूड है, भाई ये भी नाउन है, ये वर्ब हो गई हमारे पास, और ये भी नाउन है। अब नाउन को देखना है कि कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, इस समय क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो समझ में आ रही होंगी चीजें हैं, किसके बाद क्या आ सकता है, किसके बाद क्या नहीं आ सकता, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। मैंने कल ही बताया था। अब बात ये आती है कि
नाउन आएगा नाउन आएगा तो कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा या ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ये हम धीरे 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 करते चले जाएंगे। ठीक, बात आती है कि एडवर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगी। एडवर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगी, आगे को क्या आएगा ये देखना है हमें। तो देखो कैसे देखते हैं। मैंने अभी सेंटेंस बताया था, जैसे ये हमें याद रखने पड़ेंगे थोड़ा सा। जैसे अभी कल भी बताया था मैंने ये सेंटेंस, लुक, सी लुक्स और सी लुक्स एट। ठीक है, एक जगह दे रखा है ब्यूटीफुल और दूसरी जगह दे रखा है ब्यूटीफुल। दोनों में ब्यूटीफुल आएगा, दोनों में ब्यूटीफुल ही आएगा, एक में ब्यूटीफुल आएगा, एक में ब्यूटीफुल ही आएगा। तो पहले वाले में क्यों आएगा? लिंकिंग वर्ब। लुक क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लुक, सीम, अपीयर, गो, ग्रोथ। ठीक है, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट नाउन बन सकता है। हाँ, एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं बन सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, अब तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब क्या लेती है अपने लिए? एडजेक्टिव लेती है। क्या लेती है? एडजेक्टिव लेती है। और जो बाकी जो एक्शन वर्ब है, जिसको में आपको मेहनत करनी पड़ती है, पसीना आता है समझ लो, वो आपकी क्या क्या लेती है? एडवर्ब लेती है। अब he is fast, he runs fast, he is on fast। हाँ, कौन कहाँ कहाँ क्या है आपको देखना पड़ेगा, कौन सी जगह कौन क्या है। फास्ट को देखना है, फास्ट क्या क्या बन के आया है। सब एक ही है। बताओ यहाँ क्या है? ये क्या है? ये क्योंकि ये क्या है? वर्ब टू बी लिंकिंग वर्ब होती है। ये लिंकिंग वर्ब होती है। वर्ब टू बी इज एम आर बाजबर क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब है तो इनके बाद क्या चाहिए? ये एडजेक्टिव बन के आया है, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब। ये इसके बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब है। ठीक, अब ये क्या है? ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन के बाद, है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन काम कर सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या बन के आया होगा? नाउन बन के आया होगा। क्या बन के आया होगा? नाउन बन के। बोले ये कौन सा नाउन है? तो ये इसके माने व्रत। मेरा व्रत है, उसका व्रत है। ठीक है, आई एम ऑन फास्ट। ठीक है, मेरा व्रत है। ही इज ऑन फास्ट, मैं व्रत, उसका व्रत है। समझ में आ गई बात? तो एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए और देखते हैं थोड़ी सी बातें। जितना बताना था आज बता दूंगा मैं। अब चैप्टर वाइज आपको लेके चलूंगा धीरे धीरे। ठीक है, मीठी मीठी तालियों के साथ। ध्यान से देखें। He help poor। सेंटेंस सही है गलत है? बस सही और गलत के बारे में बताना है। सही है गलत है सेंटेंस? जी मैं सोई ना हूँ। हाँ भाई, सिवा गलत बता रहे हैं। क्यों है गलत भाई? तो इसके बाद तो एडजेक्टिव आ सकता है, कौन मना कर रहा है? भाई वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव, भाई हमने पढ़ा कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है।
सर जी इसमें लगा तो दा हुआ नहीं, क्यों गलत क्यों है? सर जी चलो तुम बताओ, तान्या बताओ। जो है सॉरी ना लगेगा अरे क्यों लगेगा, मेन बात तो यही है, लगेगा क्यों? विकास बताओ भाई। कई लोगों की बात हो रही है ना, कौन कह रहा है लोगों की बात हो रही है? हमसे आती ना हिंदी? या तो पीला आएगा ये रहा है, और एक ही वक्त तो करेगा नहीं कोई भी आदमी की एक हाँ? ही वक्त करेगा। अरे भाई कैसे कह सकते हो कि हाँ ये लगाएंगे, हम क्यों लगाए नहीं? क्यों बना रहे हैं नाउन? हाँ नाउन क्यों बना रहे हैं? सर जी इसका ये क्या है, पुअर क्या है? वो नाउन है, पुअर नाउन है, मतलब अभी तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव आ सकता है। इसके नाउन हम बनाएंगे हाँ भाई यही तो समझना है ना, बताओ नैन्सी। भाई एडजेक्टिव आ सकता है ना वर्ब के बाद, और आ रखा है। लेकिन सर जी लिंकिंग वर्ब के बाद हाँ लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब क्या लेती है, या तो एडवर्ब लेती है या फिर नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसका आप एडवर्ब तो बना नहीं सकते, अगर बनाओगे तो पूरली बन जाएगा, गलत नहीं होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। वह वह गरीब तरीके से लोगों की मदद करता है, गरीब बन के इसका मतलब ये हो जाएगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर यार नाउन बनाना चाह रहे हो तो बना दो आप, और नाउन बनाने के लिए एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दा, ठीक है। आर्टिकल चाहिए, मतलब कुल मिलाकर आर्टिकल चाहिए, ठीक है। सिवा समझ में आ रही है? समझ तो आ गई लेकिन तो बैठ जा नैन्सी। कोई सी हो सकती है हाँ बेटा, बात तो कोई सी हो सकती है हाँ कोई सी हो उसके सकती बाद ऑब्जेक्ट मतलब एडजेक्टिव भी तो आ सकता है ना। हाँ तो मैं कौन सी मना कर रहा हूँ, लेकिन एडजेक्टिव कब आता है? सर आप लिंकिंग वर्ब बता रहे हो, ये बताओ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्यों दे रखा है, ये बताओ कहाँ दे रखा है मैंने? उसके बाद एडजेक्टिव क्यों दे रखा है, दे तो रखा है, हाँ दे रखा है। तो हम इसे वर्ब मान तो कब आएगा एडजेक्टिव, कब आएगा? अभी क्या बता कर निपटाऊं मैं? लिंकिंग वर्ब बता रहे हो, ये बताओ ये कौन सी वर्ब है? ये तो खाली मतलब वही नहीं एक्शन वर्ब कहते हैं इसे। वर्ब दो प्रकार की होती है, समझाया नहीं समझाया? फिर फायदा क्या है तुम्हारे पढ़ने का? तुमसे जो अच्छे ये बाकी जो नए नए हैं ये अच्छे हो रहे हैं, फिर हाथ हो गई यार बिल्कुल। अरे भाई वर्ब दो प्रकार की होती है, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट हमारी दो प्रकार की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। पढ़ा नहीं पढ़ा? और लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब हमेशा क्या लेती हैं, एडवर्ब लेती हैं। अच्छा फायदा क्या है यार, मेरे हाथ कर दी तुमने, ठीक। तो यहाँ अब बात ये आती है कि ये या तो इसको बनाओ एडवर्ब, भाई या तो इसको एडवर्ब बनाओ, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी कैसी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब अपने बाद में या तो लेगी एडवर्ब या लेगी नाउन, सिंपल सी बात है। तो इसको भैया इसको एडवर्ब मत बनाओ, नाउन बनाने में फायदा रहेगा हमें, ठीक। नाउन बनाने के लिए एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए दा लगाते हैं। सभी एडजेक्टिव में दवा के नाम बना सकते हैं। ए लगा, बता आर्टिकल चाहिए कुल मिला के बात सेंटर बनाओ। बताओ। He looks beautiful. He looks white. लुक्स White. वाइट, क्या दिक्कत है, सही है सेंटेंस। इसके नाम बना रहे हैं। White का white को पहले बताओ ना, यह नाउन आएगा ही नहीं, ये क्या है white का? सफेद, ये एडजेक्टिव है। जितने भी कलर होते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं, तो नाम तो नहीं आएगा। हैं ना। ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब क्या लेती है अपने बाद, एडजेक्टिव। सही है सेंटेंस, एडजेक्टिव दे रखा है।
चलो बताइए क्या मैंने बना लिया। इन चीजों को तोड़ मरोड़ करना सीख गए ना तो अंग्रेजी बहुत आसान है, ग्रामर आसान है, ये पक्का तय है। वो अलग बात है कि आपकी जो वोकैब है वो कमजोर रह जाए, लेकिन ग्रामर बहुत आसान है। ठीक, फिलहाल धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक, तो देखिए अधिकतर हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव का नाउन बनाने के लिए दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द आर्टिकल दा लगाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ दा लगा दोगे इसका मतलब होता है पूरे गरीब लोग, इसका मतलब है गरीब लोग जितने भी हैं, गरीब लोग। ठीक है, हाँ तो हाँ फिर एक हो जाएगा, लेकिन ए से बनाते नहीं है। अधिकतर जो बनाते हैं एडजेक्टिव का जो नाउन बनाते हैं वो दा लगाने से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? दा लगाने से। अब बात ये है, देखो अब सेंटेंस और देखो, तो ये लड़की इधर देख ले, ही मेड प्ले, सही है सेंटेंस गलत है? लग रहा है ना लग रहा है गलत, गलत भी है भाई। ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब सही आई, पहले इसे चेक करो सही है गलत है। ये तो सही है भाई, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्रयोग के साथ आ सकती है। अब बात आती है कि वर्ब के बाद या तो यहाँ एडवर्ब चाहिए, या तो यहाँ एडवर्ब चाहिए या फिर नाउन चाहिए। सही है ना? तो भाई अब इसका एडवर्ब तो बना नहीं सकते हम, नाउन तो बना सकते हैं। तो किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए ए या एल लगा देते हैं। ठीक है, ए लगा दो, ए प्ले। अब इसका मतलब है एक खेल, उसने एक खेल बनाया। ठीक है, और सेंटेंस अभी देखो ऐसी कितना परेशान करेगा, ही प्लेड प्ले, ऐसे देगा सेंटेंस, डराएगा, डरा तुम्हें। हाँ, उसने एक खेल खेला, ए लगाने से ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। नाउन बन जाएगा तो इसके माने खेल हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, इन नहीं, अगर बेटा हाँ, चलो ये तुम्हारी बात सुनते हैं, इनकी बात भी सुन लो भाई, है ना, निराश मत करो इनको भी। हाँ बेटा, हाँ नाटक वाला प्ले, ही प्लेड इन प्ले, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है, प्ले बताओ अपने आप में होती क्या है? क्या नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है? वर्ब है। और ये क्या है जल्दी बताओ? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो भैया प्ले का या तो ए प्ले करो या फिर इसे जीरेंड बनाओ। क्यों गलत हो जाएगा भाई? गलत क्यों हो जाएगा ये बताओ? सही है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत सुनो, दिक्कत आती कहाँ है? गलत क्यों हो जाएगा ये सुन लो। अब गलत इसलिए हो जाएगा कि ये रियल में क्या है जल्दी बताओ? वर्ब है। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो भाई ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ ये है। अब सही है, सही। अगर कुछ और चेंजिंग नहीं करना चाह रहे तो फिर ये सही है। ठीक है, बाकी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन प्लेइंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। और खूब मिलते हैं ऐसे। ऑन सीइंग हर, ऑन सीइंग हर ही फेल इन लव।
इफ है। अब देखो क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो वर्ब है, आईएनजी लग गई तो जीरन बन गया, और जीरन नाउन का काम करता है। सही है, बिल्कुल सही है, को क्या दिक्कत है। अब ये वर्ब हो गई अपने आप में, वर्ब हो गई तो इसका ऑब्जेक्ट तैयार है। यहाँ ऑब्जेक्ट आ सकता है और ऑब्जेक्ट हर है। ठीक, अब यहाँ से आगे को शुरू हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, प्रीपोजिशन। अब ये लव क्या हो गया है, नाउन बन के आया है। लव नाउन भी होता है ना, लव वर्ब भी होती है, लव नाउन भी होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गलत नहीं है, ध्यान रखेंगे। शायद कुछ बातें समझ में आई। देखिए अब जो हम करेंगे, एक एक चैप्टर को मजे से पढ़ते चलेंगे, चीजों को सीखते चलेंगे। ठीक है ना, बाकी छुट्टी करोगे तुम्हारी मर्जी। हर चीज यहाँ वीडियो में नहीं मिलेगी, ये भी आपको मालूम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक्स्ट्रा बोलनी